राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। आपको पता है ये अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में आज आपको नरकों के बारे में पता चलेगा। आपने आज तक सुना ही होगा या फिर सब कहते होंगे, पता है तुझे, अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। तो अब वो नरक क्या होते हैं? क्या नरक वाकई में होता है या नहीं होता? हम लोग हमेशा से ही यह सोचते आए हैं कि क्या ये नरक केवल डर दिखाने के लिए तो नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्योंकि नरक होता है। और नरक क्या होता है, कैसे होता है और किस पाप के बदले में कौन से नरक जाना पड़ता है, यह सब हम आपको आज बताएंगे। और यह जानने के लिए मैं ये जरूर चाहूंगा कि यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगे जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत के ज्ञान को जितना ज्यादा हो सके उसको गन्ने के रस की तरह पीते चले जाएं, क्योंकि यह बहुत मीठा है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव जी स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ है कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया है। अब ये राजा परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये इसलिए यहाँ पे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई मनुष्य आज पहली बार इस अध्याय को सुन रहा हो, इस कथा को सुन रहा हो, तो उसे पता होना चाहिए कि कौन दो मनुष्य इस वक्त बात कर रहे हैं। चलिए, इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम से कुछ भेद तो नहीं है, उसे तो वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही शुकदेव जी हंसकर बोले, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुझसे हमने नहीं बतलाया था। अब कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृतराष्ट्र आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस्त्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां दुख व सुख भोगकर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल या बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुदगरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक महा अंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उस स्त्री के साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुदगरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंध तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। तो ये बहुत ही
एक सरल बात है, यदि आप किसी की भी कमाई पे या तो गलत कमाई करेंगे, अधर्म से कमाई करेंगे, तो शायद आप यहाँ पे जरूर खुश हो जाएंगे, परंतु जाकर आपको जब मृत्यु के पश्चात आपको जरूर नरक भोगना पड़ेगा। और यही बात नहीं है, काफी लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ का यहाँ देखेंगे, वहां का वहां देखेंगे। ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद इसी जन्म में या इसी धरती पर आपको आपके किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़े। इसीलिए अधर्म की कमाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बाकी तो सब हरी इच्छा है। आगे बात करते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सांपों के काटने से वह महा दुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म और कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में, जहां सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं कि जब तूने धरती पे रह के लोगों का या फिर जानवरों का मांस खाया, अब देखते हैं कि जब गिद्ध तेरा मांस खाएंगे तो तुझे एहसास होगा कि हाँ तुमने क्या किया, तो अब उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। आगे तो सुनिए क्या होता है। जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांध रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहां 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पिटी हुई अग्नि जैसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है, कुछ अन्न व जल नहीं पाता। अचेत होकर उसी पिटी हुई अग्नि से जलती हुई तांबे की पिटी हुई पट पर गिर जाता है। फिर अचेत होकर गिर पड़ने से जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता रहता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुराह चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्र नरक में, जहां वृक्षों में तलवार ऐसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बहुत दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शूकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोलहू में पेरने और शूकर ऐसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितृ का भाग ना देकर केवल अपना व अपने परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले अध्यायों में भी बहुत बार बताया है कि अपनी कमाई का दशांश यानी 10% हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। उसको अपनी कमाई का हिस्सा ना माने, अपितु वो 10% हिस्सा जरूर, जहां किसी को भी आप देखें, जिसको भी जरूरत हो, किसी को भी जिसको आपको ऐसा एहसास हो कि इस व्यक्ति को इस चीज की बहुत जरूरत है, तो उसी 10% दशांश के पैसे जो आपके पास है, उसी से कुछ खरीद के या कुछ पैसे उसको आप दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होगा कि वो आपके पैसे थे, क्योंकि वो तो भगवान के पैसे थे जो आपने निकाल कर दान कर दिए। है ना कितनी अच्छी बात। तो आज से इस बात को अपने क्रिया के अंदर लाएं और दशांश जरूर निकालें। देखिए भगवान उसको 10 की जगह आपका 100 गुना कर देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको कहता हूं। वहां वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है।
जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वाले को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ों से भरा है डालकर वहां कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण व धन व खेत चुरा कर या बलजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संदंशन नरक में जहां बिच्छू भरे हैं डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है, जो कोई पर स्त्री से भोग करता है, जो कोई पर स्त्री से भोग करता है। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुनना बहुत आवश्यक है। या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाती है, या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार ना रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व शालमली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में जहां लोहू पीप व मलमूत्र आदि भरा है डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहां बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदि में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे से ले जाकर वहां से पत्थर के चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुदगरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सार में यादन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते मद्य पीता है यानी शराब पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शारक करदम नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने पर भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण भोजन नरक में जहां राक्षस काटते हैं डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व वैरागी को आंखें दिखाकर झिड़क देते हैं, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है, उसे परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों के परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व परोपकार
सभी जीवों पर परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा पर परोपकार करना उचित है, जिसमें परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण ना सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया है। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस 5वें स्कंद की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर उतर जाएगा। तो इस तरह समाप्त होता है आज हमारे श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, और कल से हम 6ठा स्कंद शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत रोचक एक कथा अजामिल अधर्मी ब्राह्मण के मुक्त होने की सुनाएंगे कि किस तरह एक अधर्मी ब्राह्मण भी मुक्त हो जाता है। तो यह कथा तो बहुत रोचक होगी, तो इसे सुनने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो आइएगा और सुनिएगा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद को। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे।